हम आप सभी हवाई सफर करते हैं। हम आप सभी आसमान में उड़कर एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, खास करके टाइम बचाने और हमारी जर्नी का आनंद लेने के लिए है। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि ये आसमान जिस पर हम सफर करते हैं, ये बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। हमें लगता है कि हवाई सफर पर हम सबसे सेफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज हम लौट आए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसी फ्लाइट का किस्सा जो पूरे 1 या 2 नहीं 92 कंकालों को लेकर सफर करती रही और 37 साल बाद लैंड हुई। आखिर प्लेन इतने सालों तक थी कहाँ और प्लेन आखिर क्रैश कैसे नहीं हुई? आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। हम बात कर रहे हैं सेंटिगो की फ्लाइट 513 की, जिसने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी। इस फ्लाइट ने अटलांटिक महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट का पता नहीं चल सका। कई सारी जांच एजेंसियों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट का पता नहीं चल सका। आखिर में यह मान लिया गया कि फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है और उसमें बैठे सभी पैसेंजर मौत का शिकार हो चुके हैं। सालों बीत गए, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। दिन था 12 अक्टूबर का। 12 अक्टूबर 1989 एक फ्लाइट ने पोर्ट ब्राजील के एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किया। फ्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फ्लाइट के आने की कोई भी इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट के ऑफिसर को नहीं थी। अचानक से इस तरह आ रही फ्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड करी फ्लाइट से जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस फ्लाइट में इंसान नहीं, कंकाल सफर कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पूरे 37 साल बाद लैंड करी इस फ्लाइट में 1-2 नहीं, पूरे 92 कंकाल थे जो इस फ्लाइट के पैसेंजर्स थे। और इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए इन पैसेंजर्स को सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। इसके पायलट कैप्टन मिगवेल विकर्टी की बॉडी पायलट की सीट पर थी, हाथ कंट्रोलर पर था और इंजन अभी भी काम कर रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर कैल्सो अटेलो की थ्योरी के मुताबिक अभी भी वॉर्म होल्स हैं और कहीं ना कहीं इन होल्स में ये प्लेन खो गया और इसके बाद इतने सालों बाद लौटा। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये अखबारों की सुर्खियां बन गया और लोगों को पता चल गया। लेकिन शायद आपको अभी तक इस बात का पता नहीं होगा, इसीलिए तो आज हमने इस वीडियो को बनाया जिससे आपको इस घटना के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अब आपको ऐसा ही एक और इंसिडेंट बताते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2014 में मलेशिया एयरलाइंस का एक प्लेन MS-370 कोलालमपुर से बीजिंग जा रहा था, जो साउथ कोरिया सी के ऊपर ही कहीं लापता हो गया। कई देशों के जबरदस्त खोजी अभियान के बाद भी मलेशिया एयरलाइन के लापता विमान का पता नहीं लग सका। 39 मुसाफिर वाला ये विमान आखिर कैसे अचानक गायब हो गया, ये बात अब तक पहेली बन चुकी है। हो सकता है वो फ्लाइट किसी दूसरे टाइम जोन में चली गई हो या फिर किसी दूसरी दुनिया में। आखिर वो जहाज इतने सालों से कहाँ था? इस घटना को सुनकर आपको यकीन हो ना हो, लेकिन ये सच्ची घटना है जो वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर घटी थी। ये बात ईयर 1992 की है, जब एक चार्टर प्लेन विसिकोर कार्कस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 पैसेंजर्स के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। एक और बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ देर बाद ही यह जहाज दोबारा से उड़ान भरता है और बादलों में जाकर फिर से गायब हो जाता है। आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस घटना का सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की हुई बातचीत मौजूद है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन रेमोन सटुआ का इस मामले पर कहना है कि उनके कंट्रोल सर्विस वर्कर्स ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस घटना के और इम्पोर्टेंट सबूत मौजूद हैं। पायलट द्वारा रनवे पर छोड़ा गया एक हैंड साइज कैलेंडर,
इसके साथ ही कंट्रोल टावर के एक और कर्मचारी जोबान डेलाकोर्ट ने उस प्लेन को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने पायलट की आवाज भी सुनी थी और उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद था जो उस हवाई जहाज के पायलट द्वारा छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस इंसिडेंट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि फ्लाइट में बैठे लोगों को अभी भी ये लग रहा था कि वे सन 1955 में हैं और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग आखिर इतने साल से कहां थे। कंट्रोल टावर में मौजूद अन्य कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें यह सब देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। वे जो प्लेन देख रहे थे वो बहुत ही पुराना लग रहा था, साथ ही उनके रेडार पर भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर वे लोग बेहद ही हैरान हो गए। कोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने जहाज के पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने उनसे पूछा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। पायलट ने फिर जवाब दिया कि ये चार्टर प्लेन 914 है जिसमें 4 क्रू और 57 पैसेंजर सवार हैं और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। पायलट की इतनी सी बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी अभी भी कारकस विनिसवला एयरपोर्ट से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम में पायलट को कहा गया कि यह कारकस विनिसवला साउथ अमेरिका है और क्या वह किसी मुसीबत में है। लेकिन इसके बाद पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब ना मिलने पर फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे दी गई और इसी के साथ जहाज एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। अब जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, तभी उन्होंने पायलट की आवाज सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि ये क्या अजीब सी चीज है। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट शिप नहीं बल्कि स्पेसशिप देख लिया हो। कोर्ट के मुताबिक पायलट ने बताया कि ये फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने जहाज के कैप्टन को बताया कि यह कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें ही भूल गया हो। दोस्तों, ये इंसिडेंट तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक भी करें और जितना हो सके उतना शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।